अभी तक हम लोग जो है वो संबंध और स्ववाचक, सम्मित और परंपरित के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन लोग। तो अब जो है आज हम उसी संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि समुच्चय कोई दिया हुआ है जिसमें 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यह इस प्रकार से परिभाषित है कि जो आर रिलेशन है वो उसमें 2 अवयव हैं, ए और बी। लेकिन वो कैसे हैं कि b बराबर a+1, मतलब b जो है वो उसकी वैल्यू a+1 के बराबर होना चाहिए। हमको इसकी जांच करना है कि क्या ये स्ववाचक है, सम्मित है अथवा परंपरित है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 और r बराबर रिलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a+1। अब मैं यहाँ देखूँ तो आप भी देखिए यहाँ पर कि a जो है वो किसका अवयव है, a का, और b भी किसका अवयव है, r का। ये a और b दोनों किसके अवयव हैं, r के। तो b बराबर a+1 अर्थात कि b माइनस a इज इक्वल टू 1 और a और b बिलोंग्स टू किसके हैं, r के। अब जब हमने देखा कि यदि हम a की वैल्यू 1 रखें तो b बराबर क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यदि हम a की वैल्यू 2 रखें तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास किस प्रकार से कोष्टक तैयार होंगे, किस प्रकार से हमारा समुच्चय तैयार होगा कि 1 रखने पर 2 मिलेगा, मतलब अवयव हमारे पास छोटा ब्रैकेट में कितने अवयव मिले, 2, 1 और 2। दूसरा 2 और 3, थर्ड 3 और 4, फोर्थ 4 और 5, फिफ्थ 5 और 6। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई अवयव नहीं मिला जिसकी कीमत दोनों a और b दोनों कैसे हों, समान हो। जैसे 1 और 1 यदि मिलता, क्योंकि हमारे पास स्ववाचक की परिभाषा है कि जो a का अवयव हो वही b में मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई अवयव हमको मिला नहीं। इसका मतलब 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r स्ववाचक नहीं है। अब मैंने देखा कि 1 2 बिलोंग्स टू r। आप देखिए 1 रखने पर b की वैल्यू 2 मिल गई, परंतु a की वैल्यू 2 रखने पर b की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, 3। और हमारे पास सम्मित संबंध की परिभाषा है कि दोनों का क्रम अदला बदला होना चाहिए। यदि 1 2 है तो सामने हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 2 1, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मिला नहीं, इसलिए r सम्मित भी नहीं है। अब मैंने देखा सम्मित परंपरित की परिभाषा क्या है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ए और सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। परंतु यहाँ पर मैंने देखा कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, परंतु 1 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर कैसा नहीं है, परंपरित नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें देखा कि ना तो स्ववाचक संबंध की तय हुआ, ना परंपरित हुआ, ना ही सम्मित हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में तीनों संबंध जो हैं परिभाषित नहीं होते हैं। अब इसी संदर्भ में हम क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं कि r है और r में कितने अवयव हैं, 2, 1 2 और 2 1। यह है a बराबर 1 2 3 पर का संबंध है। अब मैंने देखा कि 1 बिलोंग्स टू a, मतलब एक अवयव किसका है, a का, परंतु a बराबर 1 रखने पर किसी दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 नहीं मिलती है। इसका मतलब 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r स्ववाचक नहीं है। जबकि मैंने देखा कि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए भी आर होना चाहिए। आप देखिए ना यहाँ पर कि जो रिलेशन में लिखा हुआ है कि जैसे 1 2 है और वैसे साथ में कितना है, 2 1 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सम्मित संबंध नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि जबकि 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, परंतु 1 1 बिलोंग्स टू, मैंने देखा यहाँ पर कि 1 और 2 किसका अवयव है, आर का, 2 और 1 किसका अवयव है, आर का, परंतु 1 और 1 अवयव किसका नहीं है, आर का, इसलिए आर परंपरित नहीं है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखा कि जो संबंध है आर वो कैसा है, सम्मित है, परंपरित है, परंतु जो है वो स्ववाचक और परंपरित नहीं है, सिर्फ सम्मित है। बस।